Hello everyone. In this video lecture, I am just discuss about the third part of the JV Gupta Getson publication book. तो आप देख सकते हैं ये तीसरा वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको पिछले वीडियो में लगभग मैंने 30-31 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और हम लोग आज 32 से क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा पेपर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अ नेटवर्क 32 देखेंगे। अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस वन ऑफ विच इज़ डिजाइंड एज आर। तो आपको एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, जिसमें से एक आर है और 2 कांस्टेंट आइडियल सोर्स लगा दिए इसमें, ठीक है। द पावर कंज्यूम्ड बाय आर इज़ P1। तो एक के द्वारा जो है वो पावर होती है आपकी P1, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा एक एक कंसेप्ट को। और जो दूसरा है ओनली द फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव, जब फर्स्ट सोर्स एक्टिव करे, और P2 वैन ओनली इन द सेकंड सोर्स इज एक्टिव। यानी कि आपके दो सोर्स लगा दिए गए, एक सोर्स एक्टिव होगा तो P1 और दूसरा अकेला सोर्स होगा तो P2 होगा, ठीक है। इफ़ द बोथ द सोर्स आर एक्टिव साइमल्टेनियसली देन द पावर कंज्यूम बाय द आर एस। तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी। देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मल फार्मूला एक पता है, P=2 होता है आपका I²R, है ना। P=2 होता है आपका I²R। तो I1 कितना हो जाएगा, यानी कि I² बराबर कितना हो जाएगा P/R। और आप लोग बोल सकते हैं I=√P/R। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला है करंट अगर फर्स्ट सोर्स एक्टिव होता है तब क्या, मान लीजिए फर्स्ट सोर्स एक्टिव होता है तो इसमें R रेजिस्टेंस लिया जाता है, पावर कितनी होती है P1 होती है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस, कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, विच इज़ डिजाइंड आर एंड 2 करंट सोर्स, यानी कि 2 करंट सोर्स इसमें लगा दिए गए। तो एक करंट सोर्स में कितना आपका करंट होगा, I1 बराबर √, ठीक है। आपको पता है पावर अलग कर रहे थे P1/R, और दूसरे की बात करें तो I2 क्या होगा, √P2/R, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस केस में आपसे पूछा गया है टोटल पावर कंज्यूम बताना है। तो देखिए दोस्तों, P बराबर नॉर्मल एक फार्मूला आप लोग पढ़ते हो, P= होता है I² × R, ये बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे I1 और I2 दिया गया है, और जब भी दोनों, अगर देखिए एक सोर्स काम करता है तो आता है आपका √P1/R, दूसरा सोर्स कार्य करता है तो √P2/R। अगर दोनों ही कार्य करें तो कितना होगा, तो आपका होगा I=I1 + I2, ठीक है ना। ये दोनों हो सकता है प्लस माइनस, दोनों सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंग कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे I का मतलब क्या हो गया, I1 + I2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो I1 ± I2 का स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका R। तो यहाँ पर P बराबर आपकी हो जाएगी I1 + I2, ये क्या होगा √P1/R ± √P2/R का स्क्वायर इंटू R। अब आप देखेंगे ये अंडर रूट है और स्क्वायर कर दिया गया है। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो √R है, यहाँ √R है, और स्क्वायरिंग वगैरह आप करते हो तो पहली बात तो √R यहाँ पर भी है। तो आप जब बाहर लेंगे, यानी कि इसे √R बाहर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे R, तो R बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका कट के यहाँ पे आएगा √P1 ± √P2। इस प्रकार से आप टोटल पावर इसमें निकालेंगे। देखिए इसी के अनुसार इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो √P1 ± √P2। तो यहाँ पर इसका क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। तो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 33 क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए गए हैं। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 33 की अगर बात करेंगे, द इनकैटेसेंट बल्ब रेटेड रिस्पेक्टिवली P1 P2 फॉर द ऑपरेशन स्पेसिफाइड मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड सीरीज। देखिए दो बल्ब हैं जो कि सीरीज में लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और कभी भी अगर सीरीज में लगे हैं तो पहले कि सीरीज के कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए दो बल्ब हैं, एक ये है एक ये है, जैसे डायग्राम खैर बना हुआ भी है, फिर भी मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें साइड में यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कराना है एक एक क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें बोला गया है साफ साफ आप देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन इस प्रकार से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें क्या है, दो बल्ब लगे हैं और ये सीरीज में है, एक की पावर P1 है, एक का P2 है, और वोल्टेज आपका फिक्स है B वोल्टेज, जो कि स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, अक्रॉस द मेन टर्मिनल। देन टोटल पावर सप्लाइड बाय द मेन टू द टू बल्ब
इन दो बल्ब के द्वारा टोटल पावर सप्लाई क्या होगी, ये हमसे पूछी गई है। देखिए सीरीज में जब भी आए तो पावर को आप पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पैरेलल में आता तो हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए पहला जो है बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो V²/P1, और दूसरा वाला इसका क्या होगा, R2 बराबर V²/P2, क्योंकि आपको पता है P बराबर V²/R होता है, इसके अकॉर्डिंग R1 R2 हमने निकाल दिया। ठीक है, अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका टोटल R1 प्लस R2, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया V²/P1 प्लस V²/P2। ठीक है ना, ये आपका टोटल R हो गया। अब हमें निकालना है इसमें टोटल पावर, तो पावर बराबर क्या होगा, P बराबर V²/R। ये हम कई लोग सोच रहे होंगे I²R क्यों नहीं कर रहे, I²R इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज कॉमन है, वोल्टेज कांस्टेंट है, इसीलिए V²/R लेंगे। ठीक है, इसमें करंट तो कॉमन है नहीं, इसमें तो उसकी तो बात कर नहीं रहे, तो V²/R ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, V²/R की वैल्यू कितनी आ गई, जो R इक्विवेलेंट इसे हम बोल सकते थे, तो V²/P1 प्लस V²/P2, तो V² से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपका आएगा P1 P1 प्लस P2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अगर यही पैरेलल ऑपरेशन में परफॉर्म करता, पैरेलल पूछता, तो आता आपका P1 प्लस P2। तो आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट 34 देखिए, अ शॉर्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्किट सीरीज पैरेलल और कॉम्बिनेशन कॉजेज द टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देखिए सीरीज पैरेलल में लगाएं या सीरीज पैरेलल दोनों में लगाएं तो टोटल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, पावर डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगा या वोल्टेज इंक्रीज होगी। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहली बात को आपको समझना चाहिए कि जब भी हमसे बात करते हैं सीरीज पैरेलल और कॉम्बिनेशन की, देखिए जब भी एनी टाइप का कनेक्शन बोल रहे हैं ना, शॉर्ट एनी टाइप, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज, इस प्रकार से पूछ रहे हैं तो ये कैसा होगा, इसमें होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड करंट इंक्रीज। तो कभी भी हम लोग अगर पैरेलल में लगा रहे हैं या कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं, पैरेलल या कॉम्बिनेशन मोस्ट है, तो पैरेलल या दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो आप देखिए सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा और करंट ओवरऑल इंक्रीज होगी। दैट मीन्स ऑप्शन 1 and 3, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाईलेटरल, इनमें से कौन सा बाईलेटरल नहीं है। देखो यूनिलेटरल कौन सा होता है, करंट सोर्स, यूनिलेटरल करंट सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं। बाईलेटरल कौन से होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो ये तो तीनों बाईलेटरल हो गए, तो इसमें बाईलेटरल कौन सा नहीं है, करंट सोर्स बाईलेटरल नहीं है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और नेक्स्ट देख लीजिए, और इसका ये 36वां क्वेश्चन बोला है, द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। तो भाई एक सर्किट है उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो और वो किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो किस प्रकार का होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, वन डायरेक्शन नहीं बोला, आइदर मतलब किसी भी डायरेक्शन में, तो वो बाईलेटरल हो गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमको पता होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जैसा कि इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे JV गुप्ता का क्वेश्चन, और ये आपको दिया गया है, द एलिमेंट विच आर नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर नोन एज। जो एनर्जी नहीं दे पाते, जो एनर्जी देने में सक्षम नहीं है, वो कौन है, वो पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि दूसरे पर निर्भर कर रहा है। द नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMS नोन एज, जिसमें एक हो या एक से अधिक सोर्स हो, वो किस प्रकार का होगा, तो वो होते हैं आपके एक्टिव एलिमेंट। देखिए पैसिव तो होगा नहीं, एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें एक सोर्स या एक से अधिक सोर्स हो तो वो एक्टिव होता है। ठीक है, और लीनियर नॉन लीनियर क्या हो गया कि वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा, ये घटना है, और वोल्टेज बढ़ाएं या करंट कम हो तो नॉन लीनियर। तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं, इसमें बोला वन और मोर देन वन सोर्स हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव। द सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स और नॉर EMF सोर्स, एक सर्किट जिसमें ना कोई एनर्जी सोर्स हो और ना ही कोई EMF हो, तो वो किस प्रकार का होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कैसे होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक लाइन से समझते जाइएगा सभी स्टूडेंट, है ना। द नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल, जिसमें सारे फिजिकली सेपरेबल हों, तो ये किस प्रकार का होगा, तो वो होते हैं आपके लम्प्ड सर्किट। और ये जुड़े हुए हो, जिनका अंत कहीं नहीं हो, अंत तक गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं। पैसिव होते हैं, इसमें कोई करंट नहीं है। रिएक्टिव जिसमें होती इमेजिनरी रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बेसिकली लम्प्ड सर्किट। ठीक है ना, जिसमें फिजिकली सेपरेबल। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक सर्किट ये दिया गया है, ये किस प्रकार का सर्किट है, ये हमसे पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 ओम दिया है, ये 5 वोल्ट, ये 2, ये आपका माइनस प्लस करके ये दे दिया गया। देखिए
ये अगर ध्यान से देखें माइनस प्लस है और यहाँ पर जो आया है ये प्लस माइनस हो गया, तो इसका एक कनेक्शन ऐसा है, हम लोग इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बना देता हूँ, ये नेगेटिव प्लस हो गया, ये 5 वोल्ट ऐसे रख दिया, ये रजिस्टर हो गया 2 ओम, और फिर इसी के साथ ये देखिए इस साइड ऊपर की तरफ प्लस हो जा रहा है, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, तो ये 5 वोल्ट हो गया। इस प्रकार का नेटवर्क बन गया। और ये आपका बन गया 2 ओम, यहाँ पे दिया 2 ओम। देखिए रफली मैं बना रहा हूँ, बट आप समझते जाइएगा सभी बच्चे, और ज़रूर लाइक ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, आपसे पूछा ये पैसिव एंड लीनियर होगा, एक्टिव लीनियर होगा, या ये पैसिव एंड नॉन लीनियर होगा, इसमें से ये क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से देखें तो भाई इसमें घटना पूछ रहा है, तो आप देखेंगे माइनस प्लस है और प्लस माइनस है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होने के बाद आपको सिर्फ रजिस्टर यहाँ पे मिलेगा 2 ओम और ये 2 ओम मिलेगा। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें कोई सोर्स तो आ नहीं रहा किसी भी प्रकार का, प्लस माइनस वोल्टेज तो आपको चाहिए, तो मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस है तो ये एक्टिव तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन इस गलत, यानी कि पैसिव होगा, यानी कि ए और सी में से कोई एक सही होगा, बी डी तो हो नहीं सकते, एक्टिव तो है नहीं। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर किस प्रकार का है, तो दोस्तों आपका ये सर्किट है, अगर वोल्टेज आप बढ़ा देते हो इसमें या वोल्टेज प्राप्त करते हो, ये एक प्रकार का लीनियर नेटवर्क है, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया, पैरेलल में 1 हो गया, है ना। तो एक प्रकार का ये 1 ओम हो जाएगा, और यहाँ से अगर वोल्टेज आपको चाहिए तो इसमें आपको करंट देना पड़ेगा, इस प्रकार से मीन्स V/I=1 आप निकाल सकते हो। तो एक लीनियर नेटवर्क की तरह शो कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू हमें इसमें मिल रही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं, आ स्विच कैपेसिटर नेटवर्क इज, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब स्विच कैपेसिटर नेटवर्क इज आर, तो एक स्विच कैपेसिटर होता है वो किस प्रकार का बनता है, तो ये बनता है आपका एक टाइम वेरिएंट सैम्पल डेटा नेटवर्क, यानी कि टाइम को वेरी करता है स्विच। आपने देखा है ना, चार्जिंग करते तो 1 - e⁻t/t कंडीशन होती है, और डिस्चार्ज करते तो e⁻t/2 कंडीशन सिर्फ होती है, तो वेरिएशन हो रहा है इसमें, ठीक है। और अगर स्विच कैपेसिटर है तो आपको पता है t=RC हो जाता है, टाइम कॉन्स्टेंट। क्लियर है सभी को। तो इसमें क्या हो जाएगा, लीनियर है, तो यहाँ पर ये तो करेक्ट हो गया, यानी कि ये हो गया टाइम वेरिएंट सैम्पल डेटा, ये नॉन लीनियर को शो करेगा, क्योंकि आपको पता है कंडीशन क्या देता है, 1/c इंटीग्रेशन I/dt, तो एक नॉन लीनियर कंडीशन शो कर देता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 43, अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम सप्लाई अ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बाय द रिलेशन VNL बराबर दिया I²NL, तो पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेटेड कितनी होगी ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखिए आसान तरीके से हम लोग इसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और 43 देखिएगा, ठीक है। तो हमें इसमें सप्लाई देना है, सप्लाई इसमें कितनी दी गई है आप देखेंगे, एक हमें कनेक्शन दिया गया है, और इस कनेक्शन में ये आपका 2 ओम, ये आपका आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। तो एक नेटवर्क बना देंगे इस तरीके का, और इसके अक्रॉस क्या है आपका VNL, और इसमें जो करंट आएगी वो VNL के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसमें जो करंट आएगी वो कौन सी आएगी, INL। तो 3 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया, 2 ओम इसके सीरीज में क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस प्रकार के एक नॉर्मल कनेक्शन बनाया। पावर डिसिपेटेड इन नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, इस नॉन लीनियर के अक्रॉस हमें क्या पावर निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये गेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए लूप लगाएं, इसमें 3 = 2 INL और प्लस VNL, इस प्रकार का होगा। तो VNL = कितना आ गया, 3 - 2 INL। अब आपको VNL की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई देख सकते हैं आप, INL का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, 3 - 2 INL। अब आप इसमें रूल्स लगाएंगे, INL का स्क्वायर प्लस 2 INL और -3 = 0। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो INL की वैल्यू आपकी ऑब्वियसली इसमें निकल के आएगी, एक तो -3 एम्पियर और एक इसमें आएगी 1 एम्पियर। तो आपको पता है कि माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं करंट की, हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो कौन सी लेंगे, 1 एम्पियर। तो हमें अब पावर निकालना है, तो P = आपका कितना आएगा, देखिए आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे जो होता है VNL × INL। एक तो ये फार्मूला होता है, तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज तो पता नहीं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि VNL की जगह INL, तो INL का स्क्वायर × INL, दैट मीन्स INL का क्यू। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा INL का क्यू, और ये तो 1 ही 1 है, तो 1 का क्यू दैट मीन्स 1 वाट। तो पावर आपकी कितनी आ गई, 1 वाट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट शोन इन द गिवन फिगर, द एलिमेंट इज
ठीक है। इसमें इस प्रकार का एक कनेक्शन दिया गया, आप देख सकते हैं किस प्रकार का है, तो ये अरेंजमेंट आपको बताना है। तो ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, किस प्रकार का ये बताना है। तो आप देखें, ये देखिए ये सीधा गई जो एक कनेक्शन दे रहा है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ रहा है, और करंट कम कर रहे हो तो देखिए इस प्रकार से तो भी वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि एक नॉन लीनियर कनेक्शन दे रहा है। वोल्टेज सोर्स है, दैट मीन्स एक्टिव है। और ये पूछ रहा है ये बाईलेटरल तो होगा नहीं, क्योंकि वी की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिलेटरल होगा, तो नॉन बाईलेटरल लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44। अब बात करते हैं 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा सत्य है रेजिस्टेंस के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हिंड्रेंस बाय विच द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। वेरी गुड, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो एक प्रकार का अवरोध है, हिंड्रेंस है, जो कि करंट के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसके बाद। ठीक है ना, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द करंट इन द कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 1 एम्पियर इज अ हाफ सेकंड। तो आधे सेकंड में करंट कितना चेंज होता है, 10 एम्पियर से 1 एम्पियर। वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू कॉइल, अगर वोल्ट मीटर को लगा दी जाए तो रीडिंग 36 आती है। तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। इसमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए E इक्वस टू नॉर्मली, यानी कि हम बोल सकते हैं V इक्वस टू L di/dt। ठीक है, इस प्रकार से होता है। हम अच्छा इसमें हम लोग क्या L बराबर कितना होगा, V अपॉन di/dt। तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, V इंटू डी टी अपॉन डी आई। ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी है, 36 है। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए 36 वोल्ट है, और इसमें करंट 10 से 1 एम्पियर हो रहा है। तो 10 से 1 एम्पियर हो रहा है और हाफ सेकंड में हो रहा है, इसमें लिखा। तो 10 से 1 एम्पियर यानी कि हाफ सेकंड में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 10 से 1, और ये कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये हो गया 36 इंटू डी टी कितना है, डी टी हो जाएगा हाफ सेकंड, और ये हो गया 10 से 1 यानी कि 10-1। तो यहाँ पे आ गया आपका 36 गुणे 1/2, और ये नीचे आ गया 9। ठीक है, तो ये आप कैंसिल आउट करेंगे, ये 18 और ये कट जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 2 हेनरी एल की वैल्यू आ गई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में देख लो, 47 देख लीजिए। द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर 0.4 सेकंड 40 वोल्ट। इसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसमें लगा देंगे V इक्वस टू 40 इक्वस टू L di/dt। तो डी आई अब 4 अपॉन डी टी हो गया 0.4, यानी कि कट जाएगा 10, और ये आ गया 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47। 48 देखें, द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म फॉर द एलिमेंट आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर बोला है वोल्टेज और करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो बताइए इसमें एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, और जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको, और किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये दिया गया है। तो 48 क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, देखिए V इक्वस टू L di/dt आप पढ़ते हो, L di/dt, ये बेसिक कंडीशन होती है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक तो करंट में डिफरेंस दिया है, एक वोल्टेज में डिफरेंस दिया है, ऐसा करके हमसे इसमें बोल दिया गया। ठीक है, और L की वैल्यू हमें निकालना, तो L बराबर आप क्या करोगे, V अपॉन di/dt, ये आप कर देंगे। अब देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 2 है 2 सेकंड के लिए, तो वोल्टेज की वैल्यू तो 2 दी गई है। अब ये टाइम कितना दिया, टाइम 2 दिया, और ये 2 सेकंड के लिए दिया गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें हम क्या करेंगे, आप अगर एक कॉम्बिनेशन इसका देखिए, 2 दिया और 2 सेकंड के लिए, ऐसा दिया ना 2 सेकंड के लिए, तो आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि L की वैल्यू आ गई 2 हेनरी। क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ होगा, यानी कि क्या है आपका इंडक्टर है। ठीक है ना, ये आपको बेसिक फार्मूला हमने लगाया इंडक्टर समझ के, तो उससे ये बन गया। अच्छा 49 देख लेंगे इसी प्रकार से। 49 क्वेश्चन में इस प्रकार का रेशियो दिया गया है, तो इसमें भी आप इसी को सॉल्व करोगे बिल्कुल इसी तरीके से। बी टी इक्वस टू L di/dt लगाएं, तो आपके पास फॉर्मूला भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बस आपको अप्लाई करना है। और जैसे कि आप देखें, इसको मैं बता दूं, V इक्वस टू, ठीक है, L di/dt, और अगर आप करंट इसमें निकालें तो I बराबर क्या होगा, 1/L इंटीग्रेशन V dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी 1/L है, तो यहाँ पे L के केस में आप निकाल लेंगे। देखिए इंडक्टर हम मान के चल रहे हैं कि अपनी मर्जी से इंडक्टर के केस में हम पहले ले रहे हैं। पहले इंडक्टर लेके देखो, इंडक्टर ना हो तो फिर कैपेसिटर लेके देखो, उससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी इंडक्टर की वैल्यू मिल पा रही कि नहीं। तो अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बेसिक तो फार्मूला ये होता है, तो बी टी के फॉर्मूले के, इसमें वी टी क्या होता है, वी टी बराबर होता है
VT की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिया कितना 20, ये 20 रेफरेंस दे दिया गया, और यहाँ पर हो गया तो आपका हो गया 20 -0/2 -0, इसका मतलब आ गया आपका 10, ठीक है, इतना करके आ गया। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, B बराबर LdI/dt होता है, ये 10 आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने पर इतना बन गया। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से dV/dt हमने यहाँ पे निकाला। dV/dt ये समथिंग है, और ये इसको हम t अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो नॉर्मल v की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी 10t हो जाएगी अगर इसका इंटीग्रेशन ले लें। देखो मैं शॉर्ट में इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। I बराबर अपने पास इतना है, तो I बराबर 1/L, ठीक है, इंटीग्रेशन 10t, और ये हो गया आपका dt। तो IT यानी कि I की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका t²/2, तो ये हो गया आपका 2L, ठीक है, इतना बन गया, यानी कि आगे 5t²/L। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, इसमें आसानी से हो जाएगा, और ये जो हमने निकाला है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप I बराबर 2 एम्पियर है, तो 1 सेकेंड है, तो इसमें रख दो, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 का स्क्वायर अपॉन L, तो L की वैल्यू इसमें आ गई 5/2, इसका मतलब आ गया 2.5 हेनरी। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है 2.5 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 IV का रिलेशन पूछा गया, RC में कितना होता है, और एक रिलेशन है RC और बैटरी हमने लगा दी सीरीज में। तो अगर देखिए R है और C है, और आपने एक बैटरी लगा दी गई है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर